नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आपके सामने एक रोचक कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। आज की कथा सामान्य ज्ञान की तरफ हमें आकर्षित करती है। ये कथा एक गांव की है जहाँ 4 मित्र एक साथ रहते थे। आपस में बड़ा सद्भाव था और चारों मित्र हर प्रकार से एक दूसरे से अपनी सभी प्रकार की वस्तुएं, भाव साझा करते थे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था। 4 में से 3 मित्र ऐसे थे जो पढ़ाई लिखाई में बहुत उत्तीर्ण थे और बहुत प्रवीण थे और अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उनको कई सारी बातों की जानकारी हो गई और ऐसे ऐसे विद्याएं उनको प्राप्त हो गईं जो सामान्यतः उस तरह की पढ़ाई से संभव नहीं है। उन तीनों मित्रों ने, जो उनके चौथे मित्र हैं, उनकी तरफ कुछ चर्चा की और बोला कि भाई हमारा चौथा मित्र जो है वो हमारी तरह इतना प्रवीण नहीं है, इतना दक्ष नहीं है, तो उसकी मदद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उनके चौथे मित्र ने अपनी क्षमता अनुसार, अपने शारीरिक श्रम के अनुसार खेती शुरू कर दी थी और वो उसमें काफ़ी सुखी था। फिर भी चारों मित्र एक बार इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करने लगे। उनमें तीनों मित्रों ने निर्णय लिया कि उन्हें अब उस राज्य के राजा के पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि उनके पास वो सारी विद्याएं हैं जिससे राजा को बहुत लाभ होगा। वो उसके सलाहकार के रूप में राजा के साथ रहना चाहते हैं और राज्य में उन्नति के लिए उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनकी विद्या काफ़ी काम आएगी। ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि चलिए राजा के पास चलते हैं और राजा से कहेंगे, राजा उनसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। अपने चौथे मित्र को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, भाई तुम क्या करोगे। चौथे मित्र ने भी कहा, साहब मेरे पास तो ऐसी न विद्या है, ना मेरे पास ऐसी प्रवीणता है, ना मेरे पास ऐसा ज्ञान है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ। तो तीनों मित्रों ने आपस में चर्चा की और उन्होंने फिर निश्चित किया कि भाई इसने शारीरिक श्रम बहुत किया है, तो कम से कम हमारे घर की देखभाल और हमारे लिए एक सहयोगी के रूप में, शारीरिक रूप में हमें एक सहयोगी मिल जाएगा, तो इसको भी लेके चलते हैं। ऐसा जब उन्होंने अपने चौथे मित्र को कहा तो मित्र, क्योंकि वो मित्र था और एक सहज और सरल व्यक्ति था, उसने इस बात को मान लिया और उसने कहा ठीक है चलते हैं। और वो लोग राजा के महल की तरफ चल पड़े। उस रास्ते में एक जंगल आता था, उस जंगल के बीच से गुजरना पड़ता था। तो चारों मित्र जब घने जंगल से बीच में उतर रहे थे तो सबने देखा कि कुछ देर विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम हेतु वो लोग एक स्थान पर आकर रुक गए और वहाँ पर जिस स्थान पर वो लोग बैठे थे वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियाँ और कुछ चमड़ी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ध्यान देने पर उन्हें पता लगा कि वो किसी शेर की हड्डियां हैं और उसकी चमड़ी है। कोई भी भयभीत नहीं हुआ और उसको देख के उन लोगों के मन में विचार आया कि हम राजा के पास तो जा ही रहे हैं, प्रमाण के रूप में अगर हम इस शेर को दोबारा जीवन दे दें और इसी शरीर को दोबारा से जीवित कर हम राजा के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि देखिए हमारे पास ये विद्याएं हैं, आप हमें अपने राज्य में सम्मिलित करें, दरबार में सम्मिलित करें, और इसका प्रमाण ये शेर है जो मृत था पर हमने उसको जीवित किया। तीनों मित्रों ने निर्णय लिया और एक मित्र जिसके पास विद्या थी उसने सभी हड्डियों को जोड़ के उसका एक कंकाल बनाया। जो दूसरा मित्र था उसके पास विद्या थी, उसने चमड़ी को और मांस को एक साथ एकत्रित करके
उसको शरीर को मूर्त रूप दिया। तीसरा मित्र जो था उसमें जान फूंकने की विद्या थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, चौथे मित्र ने कहा, तुम लोग बिल्कुल जांच लो, समझ लो, ये शेर की जीवन की तुम बात कर रहे हो और ये आपका मित्र नहीं है और न ही ये इंसान है। ये जीवित हो गया तो हम लोग का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर तीनों मित्र ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और कहा कि हम इतने विद्यावान हैं कि अगर हम शेर को जीवित कर सकते हैं तो अपने आप को बचा भी सकते हैं उस शेर से। और उस मित्र की अनदेखी कर कर, उसकी बात अनसुनी करके तीसरे मित्र ने उसमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। चौथा मित्र अपने सबकी गति देखकर हैरान था और उसने सोचा कि ये नाश की तरफ जा रहे हैं, अपने मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। वो झट से पास के ही एक पेड़ में चढ़ गया। वो एक किसान था और उसको इन सब बातों की बखूबी जानकारी थी। वो अपने प्राण बचाकर सीधे पेड़ के सबसे ऊंची वाली टहनी पे पहुंच गया। जब शेर में प्राण आए और उसने अपने सामने 3 व्यक्तियों के रूप में अपना भोजन देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने एक क्षण भी न लगाकर उन तीनों पर आक्रमण किया और तीनों को मृत किया। अपना भोजन पाकर शेर तृप्त हो गया और जंगल की दूसरी ओर चला गया। अपने मित्रों की दुर्दशा देखकर चौथे मित्र ने भगवान को प्रार्थना किया और कहा कि ईश्वर इनकी आत्मा को गति दें, सद्गति दें। और ऐसा कर कर वो वृक्ष से नीचे उतरा और अपने गांव वापस लौट गया। इस कथानुसार हम इस बात को समझ सकते हैं, ईश्वर ने हमें सामान्य ज्ञान दिया है। आज विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम अपनी जीवन शैली को अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा चलाएं, अपने जीवन में उसका समावेश करें, अपने जीवन को सरल बनाएं, सहज बनाएं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें उस प्रकृति के साथ रहना आना चाहिए जो हमारे सामान्य ज्ञान में भरपूर मात्रा में मिलता है।